दोस्तों ये दो गेट दिख रहा है। शहरी पार्क का सामने वाला जो है वो भी एक गेट है भारत का, और एक इधर है इंडिया फर्स्ट म्यूजियम पार्क करके है। तो एंट्री शायद इस वाले गेट से है, गेट नंबर 1 से। तो गेट नंबर 1 की तरफ हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि एंट्री जो है वो गेट नंबर 1 के तरफ से ही है। तो ये रहा गेट नंबर 1। बहुत सारी चित्र बना है यहाँ पे, और चित्र देख सकते हैं कि ये शहीदी पार्क है। तो जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके ऊपर आप देख रहे हैं वो गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस हैं, और बाकी जो है वो शहीदों से ही जुड़ा हुआ कई सारा है। तो रोड के किनारे ही है, गेट नंबर 1 के तरफ से एंट्री है। अंकल टिकट किधर मिलेगा? टिकट अंदर है। दोस्तों अभी मैं अंदर गया था टिकट लेने, लेकिन टिकट कैश में ही चाहिए। तो कैश मेरे पास था नहीं, 50 रुपया था। तो मैं सामने वाला दुकान पे जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पे मिल जाता है कैश। तो यार दुकान तो दिख गया, लेकिन ये देखो भाई, मैं दिल्ली में इतने सालों से रह रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि फिरोज शाह कोटला का किला आरटीओ के पास है। तो मैंने सोचा भाई पहले दुकान से चेंज लेने आए हैं तो चेंज ले लेते हैं। और फिर मैंने पता किया कि ये फिरोज शाह कोटला का किला आखिर बंद कितने बजे रात को होता है, और पता चला कि 7 बजे रात में ही बंद हो जाता है, और शहीदी पार्क का टाइम तो रात 10 बजे तक है। तो मेरे पास समय था 5 घंटे, क्योंकि अभी तो बच रहे थे सिर्फ 5। तो मैंने सोचा 5 से 7 यहाँ फिरोज शाह कोटला घूम लेते हैं। अगर आपको एक फिरोज शाह कोटला का पूरा वीडियो देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आए हैं शहीदी पार्क घूमने, तो चलिए आपको शहीदी पार्क लेके चलते हैं। ये शहीदी पार्क का मेन गेट है, जिसमें से एंट्री भी होती है और एग्ज़िट भी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बाहर का भी नज़ारा है, और बाहर से देखने से ही आपको पता चलेगा कि हाँ हम शहीदी पार्क में एंट्री करने वाले हैं। और ये जो फ़ोटो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये आपने इतिहासों में ज़रूर पढ़ा होगा। और ये जो सामने काउंटर है, और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये शहीद पार्क के बारे में बताया गया है। और ये जो फुहारा है वाकई में ये दिलचस्प है, और ये बाथरूम है, लैट्रिन है, आप यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं। और ये देखिए ये शेर के मुंह में हाथ डाले हुए ये भी कोई ऋषि मुनि है, और ये भी ऋषि मुनि। G20 का भी ज़ोरों शोरों से प्रचार इस पार्क में हुआ है, क्योंकि G20 भी जल्द ही भारत में होने वाला है। और ये सारा पार्क आप देखेंगे तो लाइटों से जगमगा रहा है। और ये छोटा छोटा जो लाइट आप देख रहे हैं ना, इसमें स्पीकर भी लगा है, और इसमें देशभक्ति की गाने भी बजते हैं। तो और ख़ास बात यह है कि आप शाम के वक्त तो मैं भाई आया तो पूरा पार्क खाली खाली, आप देख ही सकते हैं कि वीडियो में पूरा पार्क खाली खाली है, और पूरा खाली। चाणक्य जी हैं, और चाणक्य की कई सारी नीति हैं जो उनका उपदेश है वो इस पर लिखा गया है। और ये ऋषि भारत मुनि जो है शास्त्रीय भारत नृत्य और नाट्यक्रम की बहुत सारे, मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से पूरा भारत का जो इतिहास है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ देखने को मिलेगा। और आप देख के ही समझ जाएंगे कि भारत का जो इतिहास है वो इस पार्क में मौजूद है। आर्यभट्ट देखिए 475 ईस्वी पूरा पहले की जो उनकी तस्वीर थी वो भी लगा दी गई है। और ये देखिए सामने आप चलेंगे दूसरा, क्योंकि खंड खंड में जो मूर्ति है और जो बनाया गया वो खंड खंड में विभाजित किया गया। ये देखिए भारत मतलब इस पार्क का सबसे बेहतरीन आर्टिकल में से एक आर्ट ये है, जो भारत लोग माता कहते हैं, वो अब भारत झंडा लेके खड़ी हैं, और पीछे पूरा भारत का नक्शा है उनके पीछे। ये फुहारों के बीचों बीच में फुहारा लगाया गया है, और इस साइड पे मैंने वीडियो बनाई है।
और चाँद भी दिख रहा है और तलवार लिए, मतलब हर तरह का आपको इसमें मूर्ति देखने को मिलेगी। जो भी भारत के इतिहास में आप किताबों में पन्नों में देखे होंगे वो पूरा यहाँ पार्क में उतार दिया गया हूबहू। यहाँ का पार्क का जो एक एक मूर्ति का जो नक्श एक आकार दिया गया है वो वाकई वो इस पार्क को खूबसूरती में चाँद लगा देता है। ये वाला मूर्ति तो वाकई बहुत खूबसूरत है, जंजीर से बंधा हुआ, गले में ऐसा लग रहा है जैसे लोग माला पहनते हैं वैसे ये पहन रखे हैं। और यहाँ देखिए ये हाथी है और हाथी पे सवार जो पहले के योद्धा होते थे वो हाथी पर से ही एक तरह से युद्ध हुआ करता था, हाथियों पर से ही हमला किया करते थे। और ये देखिए ये एक हाथ में उंगली दिखाते हुए एक हाथ में और एक हाथ में तलवार के आकार का ही एक चाकू लिए हुए। और ये नाट्यक्रम जो सितारा कहते हैं सितार वो भी लिए हुए। तो एक तरह से पूरा पार्क जो है शाम के वक्त में वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और ख़ास कर तो जब जितना 5 मैं तो यहाँ पे आया 7 बजे के बाद आया और 7 बजे के बाद से आप आएंगे तो लाइटिंग का पता चलेगा कि लाइटिंग से कितनी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा। हालांकि प्राइस की बात करें तो 100 रुपया तो हालांकि ज़्यादा है, बाकी वो पार्क का इतना प्राइस नहीं है, लेकिन ये दिल्ली का ही नहीं देश का पहला ऐसा म्यूज़ियम पार्क है जो भारत के इतिहास को खुले में दिखाया गया है। और वाकई यहाँ का दिखाने का वो समय निकाल के आइए और बारीकी से देखिए हर एक के बारे में जो आप किताबों में इतिहासों में पढ़े होंगे वो यहाँ पे पूरा एक हूबहू मूर्ति के आकार के शक्ल में समझाया गया है। और इस पार्क की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 4.5 एकड़ में फैला हुआ इस पूरा पार्क है। और जितनी भी मूर्तियां हैं कबाड़ से बनाई हुई मूर्तियां हैं और वो भी 250 टन मेटल कबाड़ से बनाई हुई मूर्तियां हैं। और 2D 3D हर प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। 9 सेट हैं, 3 गैलरियाँ भी बनाई गई हैं इस पार्क में, ओपन पार्क में। और 56,000 पेड़ लगाए गए हैं पूरे पार्क में। वाकई ये पोल्यूशन की दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन जिस तरह से है वो पार्क पोल्यूशन का कुछ तो राहत देगी। और इस पार्क में पूरे खर्चा की बात करें तो पूरे खर्चा इसमें 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें मतलब पहले से यहाँ पे पार्क था लेकिन उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इस 15 करोड़ रुपए खर्च करके मतलब इसको शहीदी पार्क में तब्दील कर दिया गया। पहले पार्क का कुछ और नाम था लेकिन बाद में इसको शहीदी पार्क के नाम से पूरा शहीदों की मूर्ति लगा के जो एक तरह से कचरे में बेकार जो फेंका हुआ लोहा होता है उन लोहों को उठाकर मेटल लोहों को उठाकर 250 टन का ये पूरे पार्क में आप जितने भी मूर्ति देख रहे हैं 250 टन मेटल यूज हुआ है, वो भी कबाड़ का मेटल यूज। तो वाकई में ये दिलचस्प तो है हुई मिल जाएगी और यकीनन आपको अच्छी लगेगी। यहाँ की जो जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं निकासी की गई हैं वो बहुत बारीकी से की गई हैं और पूरा ये इतिहास को महामदी शिंदे महाराष्ट्र के जो है वो दादा सिंह बहादुर उनका भी निकासी जबरदस्त निकासी किया गया है। ओए होए 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 क्या नज़ारा भाई, सात रंगों में रंगी। ये मंगल पांडे का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये उनका निकासी किया हुआ एक शानदार निकासी भाई। सारी तस्वीर ऐसा लग रही है जैसे बोल रही हैं। जितने भी हमारे वीर योद्धा थे
हर किसी का तस्वीर। ये हैं तात्या टोपे, तात्या टोपे जी हैं। और आपको एक एक ये वीर कुंवर सिंह का आप देखेंगे। ये रहा सारा इतिहास यहीं पे। संथाल विद्रोह। ये तो राजा राम मोहन रॉय। इंद्र किसान धारा। जिस 9 गैलरी की बात किया जा रहा है, मतलब यही वो गैलरी है। मतलब ऐसे ही 9 गैलरी बना हुआ है। 9 गैलरी जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। और 9 गैलरी का जो आकार है वो आप किसी म्यूज़ियम में जाते होंगे तो देखते होंगे कि सेम एक म्यूज़ियम के अंदर ही गैलरी जो होता है उसके अंदर भी ऐसे ही मूर्ति वगैरह या जो भी फ़ोटो वगैरह जो भी लगाई जाती हैं इसी आकार में लगाई जाती हैं। लेकिन वो खुले आसमान के नीचे नहीं होता है, वो छत के नीचे होता है, 4 दीवारी के अंदर होता है। लेकिन ये दिल्ली का ये पहला ऐसा पार्क है जो आपको खुले आसमान के नीचे म्यूज़ियम मिलेगा आपको। और ये देखिए, ये रेलगाड़ी है काकरो कोई रेलवे स्टेशन रहा होगा। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी, अगर इल्म होगी तो पढ़े होंगे तो। और ये देखिए, ये कैसे पुराना, मतलब साइकिल को भी एक वहाँ पे रख के एक दर्शाया गया है कि कैसे एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इतिहास से जुड़ सके। वो हर एक संभव कोशिश किया गया है कि लोगों को इस पार्क में आते ही इतिहास में घुसने का, उनके जहनो दिमाग जो भी आप कहें उसमें हर तरह से इतिहास समा जाए। और काफ़ी हद तक ये साकार भी हुआ है। आप वाकई आप इस पार्क में जाएंगे तो काफ़ी हद तक आप इतिहास में घुस जाएंगे। अपने जो भी वीर जवान, जो भी हमारे नेता, जो भी ऋषि मुनि हैं, हर तरह की यहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी। हर तरह के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हर तरह का आपको एक आर्ट देखने को मिलेगा। और ख़ास बात ये देखिए, झंडों के रंग से लहराता हुआ ये एक लाइट था। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये जो 2D 3D का बात कर रहे हैं तो शायद इसी को बात कर रहे हैं। आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। और ये 3D है जिस पे लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद। तो अब ये दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनवाया गया है पार्क। आप देखेंगे ऊपर लिखा है इनकलाब। तो ये रहा आपका शहीद पार्क और यहाँ का नज़ारा रहा। और यहाँ का जो माहौल है वाकई वो दिलचस्प है। थक गया मैं चलते चलते। बैठने के लिए है जगह, हालांकि पूरा खाली है। अगर बात करें यहाँ का क्राउड का तो पूरा खाली है पार्क में। बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कम लोग जानते हैं। और हाल ही में इसका उद्घाटन किए थे केजरीवाल जी, तो शायद कम लोग जानने की वजह से यहाँ पे क्राउड कम है, भीड़ कम है। तो वैसे चार्ज भी यहाँ 100 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अगर बात करें यहाँ शहीदी पार्क में आने की, कि आप किस कन्वेंस से आ रहे हैं, अगर मेट्रो से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो आने का लोकेशन कैसे आप आएंगे, कहाँ से आएंगे,
तो कहाँ से आएंगे तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कहाँ उतरना है मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे आना है तो अगर आप बस से आ रहे हैं तो नियर इसका जो बस स्टॉप है वो भी ITO है, और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो भी RTO ही है। और आपको मेट्रो स्टेशन RTO पे उतरना होगा, जो कि वायलेट लाइन मेट्रो आती है। और आपको मेट्रो स्टेशन से यहाँ का वॉकिंग डिस्टेंस जो होगा वो मुश्किल से 300 से 400 मीटर दूरी पे होगा। और आपको लेकिन गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी और गेट से एग्ज़िट करते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आपको अगर बस से आ रहे हैं तो भी आप RTO पे ही उतरें, RTO बस स्टॉप पे, वहाँ से भी 300 से 400 मीटर की दूरी पर ये पार्क है। बिल्कुल रोड के किनारे ही ये पार्क बनाया गया है। और रेड लाइट पड़ेगा आपको RTO बस स्टॉप के आगे, आप देखेंगे तो एक रेड लाइट है। रेड लाइट के जस्ट पास ही यह पार्क स्थित है, और इसके बगल में ही फिरोज शाह कोटला का जो पार्क मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो भी स्थित है। अगर आप यहाँ आते हैं और अगर वहाँ नहीं गए तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर शहीदी पार्क आ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप नाइट विजिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नाइट में आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत लग रहा है। आप वाकई में शहीदों की जो मूर्ति बनाई गई, आप सच में देशभक्ति में मग्न हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मध्यम गाना है वातावरण के हिसाब से, वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। और पूरे पार्क में धीरे धीरे जो गाना बज रहा है वो इस पार्क को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, क्योंकि पूरी जो पार्क है वो देशभक्ति की ही धुन में पूरा मग्न है। तो आप यहाँ आएंगे तो एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितने भी पुराने लोग हैं जो शहीद हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो 1300 ईस्वी से पहले से जो हैं, जो हम इतिहासों में पढ़ते आए हैं, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ का जो नज़ारा है वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं ये कहूँगा एक बार ज़रूर आइए। और आपने तो पार्क बहुत सारा घूमा होगा, हर तरह के पार्क घूमा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस तरह का पार्क आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ का जो पार्क का जो नज़ारा है वाकई वो बहुत दिलचस्प है। और एक बार आपको ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो आगे आपको दिखाएंगे और भी कई सारी पार्क। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। आपको यकीनन अच्छा लगेगा। और नए जगह पे दिल्ली के जितने भी नए जगह हैं सब मैं आपको दिखाऊँगा। और आप दिल्ली में नए हैं, हाँ दिल्ली में पुराने हैं, और आप तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जगह जाया जाए जहाँ थोड़ा अलग लगे, तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट कीजिए। शुक्रिया।